नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से जो इस वक्त श्रीनगर से आ रही है, जहां पर कि पुलिस बस पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादियों ने पुलिस बस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने 14 लोगों के घायल होने की बात कही है। हालांकि सूत्रों की ओर से जानकारी के मुताबिक 3 लोगों की मौत भी हुई है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए। नजीर, अभी ताज़ा हालात क्या है? नजीर, अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है, हम जानना चाहते हैं कि ताज़ा हालात क्या है। पुलिस ने क्या घेराबंदी करने की बात कही है और जो जख्मी है उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। 14 लोग इसमें पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 2 की मौत हो चुकी है। कई एक जो जख्मी हैं उनकी हालत काफी तशवीशनाक बताई गई है। सभी जख्मियों को अस्पतालों में लिया गया है जहां इनका इलाज चल रहा है। इस वक्त ट्रैफिक को यहां से चलने की इजाजत दी गई। जो सुरक्षा फोर्सेस थे वो जो यहाँ तलाशियां ले रहे थे वो भी वापस आ रहे हैं। जो इस बस्ती में यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ हम कैमरा घुमाएं, इस पूरी बस्ती का कॉर्डन किया गया था और उसके बाद यहाँ सर्चेस हुई, लेकिन हमने देखा कि सुरक्षा फोर्स वापस आ गए। तो जाहिर सी बात है, लग रहा है कि जो हमला करने वाले थे फायरिंग के बाद वो शायद भागने में कामयाब हो चुके हैं। यही हमें लग रहा है जो ग्राउंड पे जो स्थिति है ट्रैफिक हो जा। लेकिन जो ये हमला है काफी गंभीर है। काफी न सिर्फ नुकसान हुआ, लेकिन जिस जगह तो नजीर घटनास्थल पर मौजूद है, जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमला काफ़ी गंभीर है और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया है वहाँ से वो फरार हो गए। लेकिन फिलहाल पुलिस घेराबंदी करके उनकी तलाश में जुटी है। इस बीच जो घायल पुलिस वाले हैं इस हमले में, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 14 पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर यहाँ से आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं नज़ीर से दोबारा संपर्क स्थापित करने के लिए, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त घटनास्थल की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये हमला किया गया। और जिस इलाके में ये हमला हुआ है बताया जाता है कि काफ़ी सुरक्षा वाला ये एरिया है, लेकिन आतंकवादियों ने यहाँ पर एक बस पे हमला किया जो कि पुलिस बस थी और इसमें 14 पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर आ रही है। खुद पुलिस की ओर से भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। जो कश्मीर जोन पुलिस की ओर से ट्वीट किया गया, इसमें कहा गया है कि आतंकवादियों ने एक पुलिस व्हीकल पर जेवन के पास पांथा चौक पर हमला किया जिसमें श्रीनगर में, और जिसमें 14 पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की बात कही गई है। ये भी कहा है कश्मीर जोन पुलिस के ट्वीट में कि सभी घायलों को नज़दीक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और कहा है कि आगे जैसे ही जानकारी मिलेगी बाद में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों से 3 संकल्प लेने की मांग की: स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए कोशिशें करते रहना। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं गंगा घाट पर, जो तमाम घाट है वहां पर पूरे बनारस शहर में इस वक्त जमकर आतिशबाजी की जा रही है। और अब से कुछ देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो घाट पर मौजूद थे। विवेकानंद क्रूज में उन्होंने गंगा आरती जो हुई थी उसको उन्होंने देखा था और उसके बाद अब यहाँ पर जमकर आतिशबाजी की गई। A celebration that has a development aspect to it. A celebration that is unifying the nation. In front of you on your screens, the grand firecrackers थोड़ी बहुत राजनीति थी,
The very थोड़ा बहुत celebrations underway कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, in the most ancient इसलिए city of the world, बनारस पर आरोप काशी। लगाए जा रहे थे। Varanasi. लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। तो ये तस्वीरें थी काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम की। उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल हुए। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। क्रूज पर सवार होकर पीएम ने आरती के समय का दिव्य नजारा देखा। करके जब ये दर्शन करेंगे तब आपको वो अनुभूति होगी कि विवेकानंद क्रूज पर पीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो नेता हैं वो मौजूद थे और वहीं से घाट के ऊपर जो आरती होती है उसके नज़ारा उन्होंने देखा। और थोड़ी देर पहले जो आप जो तस्वीर देख रहे थे, ये पूरे जितने घाट हैं उन सब का एक विहंगम दृश्य था जो कि ऊपर से लिया गया था। और जब प्रधानमंत्री गंगा आरती के लिए पहुंचे तो वहां किस तरह का नजारा था, ये दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो है वो गंगा में है। अगर हम आपको ठीक पीछे दिखाने की कोशिश करें तो गंगा में वो क्रूज आपको दूर दिखाई पड़ रहा होगा। उस क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने विशिष्ट लोगों के साथ जा रहे हैं। दशाश्वमेध में आरती देखने के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री। उनका जो उसमें सवार है, अभी इसी क्रूज से वो लोकार्पण करने के बाद डीएलडब्ल्यू पहुंचे थे और अब उसी क्रूज से वो जा रहे हैं देखने के लिए। रास्ते में पूरे जो घाट हैं वो जो है पूरे घाट जो है वो बनाए गए हैं। देव दीपावली मनाई जा रही है, जगह जगह आरती हो रही है। अगर हम आप देख रहे होंगे कि सारे घाट किस तरीके से सजे हुए हैं, दिख रहे हैं, दियों से जगमग हो रहे हैं। और अगर इस तरफ देखें तो जो 80 घाट पर जो है वो आरती हो रही है। जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आरती की जा रही है। इस घाट पर यहाँ आरती हो रही है। दूर अगर हम उस साइड दिखाने की कोशिश करें वहाँ, तो वहाँ भी आपको आरती होती हुई नजर आएगी। ऊपर मंच पर जो है लोग जो है वो आरती कर रहे हैं और वहाँ आरती हो रही है। पूरे दियों से पूरे घाटों को जो है वो जगमगाया गया है। पूरे दिए के वो घाट जो है वो एक उत्सव का माहौल बनाया गया है, क्योंकि काशी जो है वो शिव की नगरी है और शिव की नगरी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और वो जब लोकार्पण हुआ है तो उसके उत्सव को काशी में पूरे एक बड़े उससे मनाने की पूरी तैयारी की गई है। ये चुनावी वर्ष भी है, लिहाजा इसके बड़े मायने भी हैं। सियासत के लोग भी, सियासतदान लोग इसे अपने रंग में भी देख रहे हैं। इसकी सियासत को लेकर के तरह तरह की बातें भी निकल रही हैं। लेकिन फिलहाल उत्सव की नगरी काशी में तो इस समय उत्सव हो रहा है। लोग अपने तरीके से उत्सव मना रहे हैं। इसमें बहुत से लोग जो हैं वो इस उत्सव में शामिल हुए हैं और जो है इस तरीके से करके सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती देखने के बाद वापस आएंगे और उसके बाद वो डीएलडब्ल्यू में आराम करेंगे और कल जो है वो और अन्य कई दूसरे कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, उसमें भाग लेंगे और उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे। लेकिन इस लोकार्पण की वजह से बनारस में जो इस समय जो है वो पूरे घाट पर शाम को देव दीपावली जैसा माहौल हो गया है और एक नए तरीके का उत्सव नज़र आ रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी तो था ही, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नव्य काशी का भी नारा दिया है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दो दिनों के बनारस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती के बाद सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने सभी के साथ फोटो खिंचवाया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे।
और सभी बीजेपी मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाया गया है। एक बैठक भी होगी जिसमें कि सुशासन को लेकर तमाम तरह के टिप्स पीएम मोदी देंगे। ये भी निर्देश दिया गया था कि वे अपने परिवार वालों के साथ यहां आए और सभी के साथ उन्होंने गंगा आरती का आनंद लिया था। दिव्य काशी भव्य काशी ये जो पूरा प्रोग्राम है करीब 1 महीने तक चलने जा रहा है। इसके बाद अगला जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा वो ऑर्गेनिक खेती को लेकर के किया जाएगा। नौका में बैठेंगे, गंगा में जाएंगे और घाटों की तरफ अभिमुख होकर के जब ये दर्शन करेंगे। ये एक बड़ा कार्यक्रम है, पूरे देश भर में आज इसका सीधा प्रसारण बीजेपी ने किया था। 50,000 से ज्यादा जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगा करके इसका सीधा प्रसारण भी किया गया था। में लेकर के जाएंगी वैसे भी, और तमाम जो धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, उन्हें भी इस अवसर पर खास तौर से निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया था। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।